हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21st लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज 21वां लेक्चर हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि अब आप लोग जानते हो कि आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन कर रहे थे। एंड आज के डाउट क्लास में तहसीन पूछा था व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हिंदी में उसका परिभाषा लिख के सेंड करिए सर। तो उसको हिंदी में डेफिनेशन चाहिए था, तो उसको हम सेंड किए। तो वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे हम लोग, जो कि निकाल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंड हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो केस का निकाल चुके हैं, केस वन एंड केस टू का। केस वन और केस टू निकल चुका है अपना। एंड अपन आज निकालने वाले हैं केस थ्री के लिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। केस थ्री के लिए निकालेंगे। तो चलिए, सारे कुछ करने से पहले हम थोड़ा सा पूछेंगे भी, सब लोग गौर से देखो। हम पूछेंगे अभी, फटाक से बताओगे हमको कि अगर आपका रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट हो, 2A से प्रोडक्ट हो, ठीक है, तब इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखेंगे। हम लिख चुके हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे लिख चुके हैं प्रिंस। प्रिंस का इंटरनेट इशू है, इसीलिए पहले हम पूछ चुके थे। मेरा साउंड नहीं जा रहा है क्या? किसको किसको तब आप क्या बता रहे थे इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ? सी टी बराबर क्या, सी टी बराबर ऐसा कुछ बोल रही थी आमना। फटाफट बोलिए, फटाफट, टाइम जाया नहीं करते हुए, कहिए बहुत कुछ पढ़ना अपन सबको। अच्छा, और बताओ, और कोई बताओ। ये होगा इंटीग्रेटेड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। आपको हम बताए होंगे, जब आपका रिएक्शन ए से प्रोडक्ट था, ए से प्रोडक्ट था, ये बस हम रिवीजन करें थोड़ा सा। जैसे अपना ए से प्रोडक्ट सारा हम मिटा देंगे, गौर से देखो। ए से प्रोडक्ट जब अपना रिएक्शन था, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सी टी बराबर लिखते थे सी नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी, ये लिखते थे, ठीक है। ये लिखते थे कि नहीं? एंड इंटीग्रेटेड रेट लिखने के लिए बोले तो आप ये बोल दो, ये वाला, या फिर आप बोलो ये वाला, के टी बराबर में क्या, के टी बराबर में क्या, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोलो, इंटीग्रेटेड रेट लो है अपना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर कोई चलता है तो ये सब ज़्यादातर ये वाला चलता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखे हैं, ठीक है। एंड ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एंड कहीं पूछेगा तो ये वाला काम आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों सारा कुछ साथ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन हम अभी पूछने वाले हैं किससे, तो एक क्वेश्चन अभी हम पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन का आंसर देगी आशु। आशु, ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। अगर आपका कोई रिएक्शन है 5A से प्रोडक्ट, 5A से प्रोडक्ट, तब आप इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या लिखोगे? सी नॉट इंटू ई का पावर में -5 kT। अच्छा, ये सब हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारा कुछ लिख रहे थे। अच्छा बताओ, अगर यही रिएक्शन जो अपना है 7A से प्रोडक्ट, ये अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो, थोड़ा सा पीछे का हम पूछ लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शिवम बताएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ये अपना रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालिएगा, बताइए कितना था शिवम, जीरो ऑर्डर के लिए? वेरी गुड, 100% याद था। देखो, ऐसे ही याद रखना सबको। एंड हमको बहुत मज़ा आया अभी डिस्कशन करके पुरानी चीज़ें। तो ऐसे ही मज़ा आना चाहिए, सब लोग एकदम अच्छे से याद रखो। हम नाम पुकार के ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। आज हम लोग फिर अब आगे जो पढ़ना है अपन को आज वो पढ़ते हैं, ठीक। आज जो हम सबको पढ़ना है वो पढ़ते हैं। चलिए, इसको साफ किए अपन अच्छे से। एंड हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं अपने के लेक्चर को। क्या है आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग जो बोले थर्ड केस को करेंगे। थर्ड केस में कैसा रिएक्शन लेने वाले हैं हम लोग? थर्ड केस में हम लोग रिएक्शन लेने वाले हैं एक सिंपल सा रिएक्शन, 2A + 3B बराबर प्रोडक्ट। इससे इसका आप लोग को हम क्या हिंट भी दे चुके थे। 2A + 3B, इससे क्या कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा था। तब हम क्या करने वाले थे, ऐसा रिएक्शन था, तब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने वाले थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है बेसिकली? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है अपना जो रिएक्टेंट होता है ना, यानी कि अभिकारक।
तो यही रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है इसके और टाइम के बीच का संबंध होता है। मतलब दोनों में क्या संबंध है, चाचा चाची है, मामा मामी है, मौसा मौसी है, वही तो निकालते हैं क्या चीज़ के बीच का। मतलब अपना जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, वो और टाइम के बीच में रिलेशन निकालेंगे। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, चाचा चाची, मामा मामी, बेटा बेटी का है भाई, देखो मतलब भाई बहन जो भी है अपना, ये हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे। चलिए, तो यही बेसिकली आपको अभी हम फिर से बता चुके कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है, याद रखोगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसा कि काम करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो a का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, फिर से a होगा मान लेते हैं, एंड इसको हम लोग C नॉट से जो कि डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन है टाइम 0। एंड b का कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि b है। फिर t इज इक्वल्स टू टी का बात कर रहे हैं, t इज इक्वल्स टू टी पर में मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x से घट जाएगा। इसको क्या कह देंगे हम लोग, सी टी कह देंगे। अगर ए का कंसंट्रेशन एक्स से घटेगा तो बी का कितना से घटेगा बताओ ज़रा, बी का कितना से घटेगा, 3/2x से, 3/2x से। ये किसको किसको याद था, ये 3/2x से घटेगा, किसको किसको याद था, ज़रा रिपीट कर दो, पीछे से बोल दो हमको फटाक से, किसको किसको याद था जी। तो ये 3/2x से घटेगा, अगर ये x से घट रहा है ए का कंसंट्रेशन, तो 3/2x से घटेगा बी का कंसंट्रेशन। ये अपना हुआ अपना t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे, हाँ एक्स। अच्छा, ये आप पिछला लेक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तीसरा लेक्चर देख रहे थे। ठीक है, इसीलिए अभी हम पूछे थे कि जो किसको किसे क्लियर है आप फिर पीछे से बोल दो, तो उस टाइम हम बताए हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा बताया जैसा कि आपको याद आ जाता है। अभी देखो फटाक से 2a एंड 3b है। ठीक है, मतलब इस 2 और 3 को भी हम हटा सकते हैं, उसके बाद समझाएंगे। गौर से देखो, फटाक से समझना का है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लेक्चर हम लोग का जो है सो मतलब डिले चल रही है, इस चक्कर में छोटे छोटे चीज़ों को कवर करने के चक्कर में। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, ए का अगर 2 ख़त्म होता है, कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से। ए का अगर 2 ख़त्म होता है तो बी का कितना, 3 ख़त्म होता है। ए का अगर 2 ख़त्म होता है तो बी का 3 ख़त्म होता है। जहाँ तक समझ में आ जाए विकास बोल देना, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे स्किप कर देंगे। ए का मतलब 2 मोल बी के 3 मोल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। ए का 2 मोल बी के 3 मोल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो बताओ कि ए का अगर 1 मोल रिएक्शन करेगा तो बी के कितने मोल के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, बी का कितना चाहिए, बी का कितना चाहिए, 1.5 मोल चाहिए। ठीक है, 1.5 मोल चाहिए, कहने का मतलब कितना चाहिए, 3/2 चाहिए, 3/2 मोल चाहिए, चाहिए ना, 3/2 मोल चाहिए। क्लियर हो गया। तो यही बात है कि अगर इसका एक्स मोल खत्म होगा तो इसका कितना खत्म होगा, 3/2x मोल खत्म होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया विकास जी। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पे अपन ये निकाले हैं, t इज इक्वल्स टू टी पे हम लोग ये माने हैं, और उसके बाद हम लोग इस पे तांडव करने वाले हैं। ठीक है, तो तांडव करते हैं, गौर से देखो। ठीक है, तांडव को गौर से देखना, इस तांडव को गौर से देखना। चलो, एक चीज़ सबको पता होगा जो कि हम लोग बहुत बार यूज़ किए हैं, बहुत बार क्या यूज़ किए हैं, रेट। रेट इज इक्वल्स टू, रेट क्या है अपना, रेट बराबर हम लोग पता है जैसा कि रेट को हम 2 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी, ये लिख सकते हैं। किसको किसको क्लियर है। एंड उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए के लिए लिखेंगे सबसे पहले, काहे कि देखो हम आपको बताए होंगे के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई होगा, ये होगा, ये क्लियर है। लेकिन अपना यहाँ एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। देखिए एक्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग किस कौन से ऑर्डर रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना कितना है, ओ आर, यहाँ पे एक स्पेस में यहाँ पे ई जो है ना से एक्स्ट्रा आ गया था। चलो, यहाँ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है भाई, 1 है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 है तो देखो भाई एक्स और वाई दोनों का वैल्यू चाहिए हमको, एक्स का ही वैल्यू चाहिए, वाई का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होना है तो 1 और 0 हो जाए, है कि 1 और 0 ही जुड़ के 1 हो सकता है, और या फिर 0 और 1 हो जाए। समझ में आया, या तो 1 0 हो जाएगा या फिर 0 1 हो जाएगा। मतलब एक बार x 0 हो सकता है, एक बार y 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब
आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग 1/2 क्यों नहीं ले रहे हैं? कोई बता सकता है 1/2 क्यों नहीं ले रहे हैं हम? काहे कि अपना जो भी एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइंड वैल्यूज होता है, ये एक्स और वाई, वो आपको हम बता चुके थे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा, और पॉजिटिव मतलब होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप का। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस सब को इग्नोर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 0 हो सकता है या फिर 0 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हुआ एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगर वो होगा देन हम लोग ये चीज़ तो कवर कर लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 1, मतलब एक बार एक इसका x का वैल्यू 1 रख लेते हैं, एक बार y का वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं। मतलब क्या हो सकता है, k इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ a का पावर 1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ b का पावर, यहाँ 1 रखना था अपन को, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, इस पे 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मतलब ये अगर ऐसा हुआ तो k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए सिर्फ बच जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, k इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू का पावर 0 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर 1। अगर ये होगा तो क्या बच जाएगा, सीधे सीधे ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ को बराबर करेंगे। पहला नंबर तो ये जो है, ये जो सब बराबर है, सब एक जैसा है, मतलब एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, एक ही वैल्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से बराबर करके देखेंगे। सबसे पहले इसको इसके साथ बराबर करेंगे। क्या करेंगे, जिसको जिसको घेरे वो दोनों को बराबर करने वाले हैं। गौर से देखो, इससे अपना एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आएगा। सिर्फ हम इसको करेंगे, बाकी सब हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, काहे कि हमको दो ही चीज़ का कंसंट्रेशन चाहिए। एक ए का कंसंट्रेशन निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, एंड दूसरा बी का। हम लोग पहले ए का निकालते हैं, बी का देखेंगे कैसे निकलेगा। तो गौर करिएगा सब लोग, गौर करिएगा सब लोग। जिसको जिसको बराबर करने के लिए बोले उसको हम लिख रहे हैं, जिसको घेरे हुए हैं, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी। ये इसको किसके बराबर बोल रहे हैं करने के लिए, के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके बराबर करने के लिए। अब बताओ इसको कौन नहीं कर लेगा? ऐसा ऐसा तो बहुत बार हम लोग किए हैं तांडव। तो चलो अभी भी करते हैं। डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और बट्टा में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन वाले टर्म को इधर ले आओ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब इसको उधर ले जाएगा, बट्टा में आ गया। बराबर में क्या बच गया, बाकी के इधर वाला सब कुछ को उधर ले जाओ, तो -2k और डी टी, ये बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t के लिए। जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन कितना माने हम लोग, C0। जब टाइम t है तब का कंसंट्रेशन कितना माने हैं, Ct। ठीक है, अब बताओ जब ऐसा अपना आता है डेरिवेशन तो मतलब कैसे करते हैं, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वाले इंटीग्रेशन करने के लिए सीधे सीधे हम बताए थे आपको, ln लिखो एंड ऊपर वाला Ct बट्टा में C0, Ct बट्टा में C0 बराबर में जो भी है -2 और 2k एंड ऐसा वाला इंटीग्रेशन में क्या बोले थे, t-0 कर देने के लिए, t-0 कर देने के लिए। एंड बेसिकली ये भी हम ऐसे करने के लिए नहीं बोले थे, हम क्या बोले थे कि इसका आता है इंटीग्रेशन ln x करके। ठीक है, तो ln Ct माइनस ln C0 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख दिए हैं। होगा कैसे एग्जैक्टली, होगा ये ऐसे, देखो होगा यहाँ पे ln Ct माइनस में ln C0। ठीक है, अब लॉग में जो होता है अगर माइनस का साइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग में ला सकते हैं, तो यही तो बराबर होता है ln Ct बट्टा में C0 के। ठीक है, तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। अपना डेरिवेशन होकर के क्या आ गया, ln Ct बट्टा में C0 बराबर में -2kt, ये आ गया। ठीक है, अपना एक ये डेरिवेशन होकर के आ गया। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहते हैं कि देखो इसका बेस में पावर क्या होगा, ई होगा। तब इसको अगर हम ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, Ct बराबर क्या आ जाएगा बताओ, तो Ct बराबर आ जाएगा, देखो आपको लॉग वाला प्रॉपर्टी सबको याद होगा जो कि हम 2 3 बार बता चुके हैं। तो लॉग वाला प्रॉपर्टी में क्या होगा, बेस के पावर में बराबर के उधर वाला आ जाएगा। ठीक है, बेस के पावर में बराबर के उधर वाला आ जाएगा। तो Ct बट्टा में C0 बराबर यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखते जाना, जहाँ पे भी कुछ दिक्कत हो तुरंत टोको। Ct बट्टा में C0 बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर में बराबर के उधर वाला क्या है, -2kt। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ तो, ये जो हम लाए हैं इसमें किसी को कोई तकलीफ, C0 को कैसे, मतलब क्या C0 को लाने की बात कर रहे हो तो? हाँ, गुना में हो जाएगा, तो हम पहले ऐसे लिख दिए हैं, एक स्टेप कम लिखे हैं, अब लिख देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, Ct बराबर क्या आ जाएगा, Ct बराबर C0 इंटू ई का पावर में -2kt, ये आ गया। अरे वाह, ये तो बढ़िया सा आ गया है। अब बताओ ये जो Ct होता है इसी को ना कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, टी टाइम का कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये।
तो ये सी नॉट का क्या वैल्यू है बताओ तो, सी नॉट का कितना वैल्यू है बताओ, सी नॉट का वैल्यू अपना यहाँ पे, यहाँ से देखो कितना है सी नॉट का वैल्यू, यहाँ पे देखो सी नॉट का वैल्यू कितने है, सी नॉट का वैल्यू अपना है ए, सी नॉट का वैल्यू कितने है ए, स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए इंटू में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए इंटू में ई का पावर में -2 kT। अपना एक आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन के। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, मेनली अपना रिएक्शन है 2A + 3B से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या करेंगे, टी टाइम के बाद में हम क्या ए का रिलेशन निकालेंगे, टी टाइम का और कंसंट्रेशन ऑफ ए का रिलेशन निकाल दिया। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी के बीच का रिलेशन निकल चुका अपना। तो ये अपना एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, ठीक है। एंड दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या निकालेंगे, बी के साथ कंसंट्रेशन ऑफ बी और टाइम के साथ रिलेशन निकालेंगे, हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ए का तो निकाल लिए भैया जी, अब हम लोग क्या किसका निकालने वाले हैं, बी का। बी का निकालने के लिए देखो, हाँ ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, लेकिन हम इतना बड़ा प्रपंच रचेंगे ही नहीं। देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या करेंगे, सो देखो बी का कंसंट्रेशन ये अपना टी टाइम का है, टी टाइम का कंसंट्रेशन बी का ये है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं बी टी है ये। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बी है टी टाइम का, कह सकते हैं क्या। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ बताओ। टी टाइम का कंसंट्रेशन नहीं है तो अब बताओ, अब हम इसी लाइन को उठा करके अगले पेज पे लिखने वाले हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, सो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू क्या आया था वहाँ पे, बी माइनस में 3/2x, यही था ना। तो अगर हमको x पता चल जाए, अगर हमको x पता चल जाए तो ये तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो x इधर पता करते हैं हम लोग। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर आपको हम बता चुके थे कि पहले का कंसंट्रेशन माइनस में बाद वाला कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब जो टाइम टी जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन था उसमें से घटा दो बाद वाला कंसंट्रेशन, आ जाएगा x। तो सी नॉट कहते था ए था, एंड सी टी कहते था, तो सी टी निकल के आया अपना ए इंटू में ई का पावर में, अभी ये जो जस्ट निकल के आया था यही ना निकल के आया सी टी। सी टी कितना आया, माइनस में ए इंटू में, बताओ रे बताओ, ए इंटू में ई का पावर में -2 kT, यही ना आया। अब अगर ये आ गया अपना तो हो गया, और क्या, इसको निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो, बच क्या गया 1 माइनस में ई का पावर में -2 kT, ठीक है। अपना x निकल के आ गया, ठीक है। x निकल के आ गया है, अब क्या करो, इस x को उठा करके पटक दो उसमें, x जो निकाल के पटक दोगे तो वही वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, अपना ए बी टी का वैल्यू आ जाएगा, बी टी का कंसंट्रेशन हो जाएगा वही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बी टी का कंसंट्रेशन कितने आ जाएगा, बी माइनस में 3/2, और x का क्या वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया ए इंटू में 1 माइनस में ई का पावर -2 kT, हो गया। अपना बी टी का कंसंट्रेशन भी निकल गया, ठीक है। तो अपना पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन हो गया, यही डेरिवेशन करना था, ठीक है, यही डेरिवेशन करना था। बी टी निकल गया, ए टी निकल गया। अब हम लोग एक चीज़ और जो कि हम सब जगह पे निकालते आए हैं, याद करो हम लोग क्या निकालते आए हैं सब जगह पे, सब जगह पे हम लोग टी हाफ निकालते आए हैं, हाँ टी हाफ। तो यहाँ पे टी हाफ किसका किसका निकलेगा, ए का भी टी हाफ निकलेगा और बी का भी टी हाफ निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए का टी हाफ निकालेंगे। अब ए का टी हाफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए का कंसंट्रेशन कितना था ए, और पहले बी का कंसंट्रेशन कितना था बी, ठीक है। पहले ए और बी था, और हम क्या करेंगे, मतलब टी हाफ जब होगा टाइम, जब टी हाफ टाइम होगा तब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी नॉट, मतलब ए पहले था, ए में से कितना घट जाएगा, a/2 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, a/2। तो मतलब जब टी हाफ होगा तब कंसंट्रेशन कितने हो जाएगा, a/2 बच जाएगा। a/2 जब बच जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, इस पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देंगे। तब ए के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन एक किसके लिए है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ए का भाई, ए का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, सी टी, मतलब ए टी बराबर क्या, ए इंटू में, ए इंटू में क्या है, ई का पावर में -2 kT, ये है, ठीक है। अब बताओ ये ए टी कितना है, ए टी तो यही है 1/2, a/2 है, तो a/2 बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू में ई का पावर में -2 kT, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताओ ये ए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ए तेल लेने, ठीक है। तो देखो आप जो यहाँ पे इक्वेशन एक से ये वाला लगाए हो ना फार्मूला, यहाँ पे आप लॉग वाला भी लगा सकते हो, लॉग वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लगाए हैं ये वाला एक चीज़ और सिखाने के लिए, आपको गौर से देखिएगा क्या सिखाने के लिए लगाए हम, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखो गौर से, बचेगा क्या, 1/2 बराबर में क्या, ई का पावर में -2 kT, ठीक है, ये चीज़ है। अब बताओ कि अगर हम माइनस वाला साइन को हटाना चाहते हैं, ये वाला माइनस वाला साइन को हटाने, कल कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैंने ये हम किए थे, ठीक है। ये माइनस वाला साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 बराबर लिखना पड़ेगा 1 में ई का पावर में -2 kT, ये लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत, ये लिखेंगे किसी को कोई दिक्कत प्यारे,
नहीं ना दिक्कत। अब बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा पलटी करो तो इसको देखो तो 1/2 है बराबर 1 बट्टा में ई का पावर -2 kT है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई का पावर -2 kT बराबर में क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आ जाएगा, ये आएगा। इसमें कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों आप दोनों साइड तुम क्या ले लो, ln ले लो, ln। ln तो ln लोगे तो क्या इधर बच जाएगा, ln ई का पावर में -2 kT, ठीक है। और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा ln 2, ठीक है। अब देखो पावर में कुछ भी होता है लॉग में तो बाहर निकाल के फेंक देता है, ये सबको पता है, हम बात बार बार बता चुके हैं। तो बाहर निकाल के फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, -2 kT बड़ा -2 kT ln ई का वैल्यू क्या होता है रे, ln ई या बेस बी। लॉग में जब दोनों चीज़ बराबर हो जाता है इसका वैल्यू कितने हो जाता है, 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। और इधर बच गया क्या, ln 2, ठीक है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी था, ln ई बेस ई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इतना सारा कुछ आ गया। अब इस इक्वेशन को उधर ले जाएंगे हम लोग तो क्या हो बचेगा, इसको बताओ। तो बचेगा यहाँ पे, इधर देखना, इधर -2 kT बराबर क्या बच जाएगा, ln 2 ये बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो टी टाइम है यही तो टी हाफ है, टी हाफ ऑफ ए यही तो है। तो टी हाफ ऑफ ए बराबर कितने आ गया बताओ, टी हाफ ऑफ ए बराबर आ गया ln 2 बट्टा में क्या, ln 2 बट्टा में क्या 2 k, ln 2 बट्टा में, हाँ यहाँ पे 2 k आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आते आ रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है देखो, पहले माइनस कटना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस कहाँ से आ रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है, माइनस तो शुरू से ही आ रहा है, माइनस शुरू से ही आ रहा है, माइनस शुरू से ही आ रहा है। माइनस को हम देखते हैं, चलो ये माइनस में, लेकिन फाइनली टी हाफ जो होता, मतलब अगर माइनस आ भी रहा ना तो माइनस को हटा देंगे, काहे कि अगर माइनस को क्यों हटाएंगे ये बताओ पहले। माइनस को इसीलिए हटाएंगे काहे कि अपना टाइम जो होता है ना, टाइम क्या निगेटिव हो सकता है, टाइम निगेटिव हो सकता है क्या, ज़रा बताओ। ये सब पहचानने का तरीका है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे फाइनली, ठीक है। और बाकी देखो आगे, ये तो टी हाफ ऑफ ए मतलब बी निकला, मतलब ए का टी हाफ निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर टी हाफ ऑफ बी, टी हाफ हम लोग बी का निकालें। हाँ माइनस हटा सकते नहीं हैं, लेकिन मतलब हम लोग आगे आके हटाएंगे, काहे कि पीछे नहीं, मतलब स्टार्टिंग से नहीं हटा सकते, काहे स्टार्टिंग में फार्मूला ही अपना वो है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। एंड अभी हम लोग कौन सा वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, अभी हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं फिर से ये वाला, ये जो अपना फार्मूला बी का, ठीक है। तो बी का फार्मूला लगा करके हम लोग टी हाफ निकालेंगे। बी का कौन सा वाला फार्मूला, तो बी का ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसका फार्मूला लगाएंगे एंड हम लोग टी हाफ निकालेंगे, बी का टी हाफ निकालेंगे। बी का टी हाफ निकालेंगे, ये गौर से देखना, ये भी कैलकुलेशन ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है प्यारे। तो चलो हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ किए हैं तांडव, ठीक है, जिसके वजह से अपना ये माइनस आ रहा था, ठीक है। वो माइनस का भी हम देखते हैं, दो चार बता देते हैं आपको हम क्या है। एंड पहले हम लोग वो देखेंगे, माइनस आएगा भी नहीं वो। हम बी का देखो, बी का जो कैलकुलेशन होगा ये भी बड़ी मस्त कैलकुलेशन होने वाला है, गौर से देखो। बी का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये बता दो कि टी टाइम के बाद बी का कंसनट्रेशन क्या होने वाला है। टी टाइम के बाद बी का कंसनट्रेशन फिर से b/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा ना। टी हाफ मतलब क्या, कंसनट्रेशन आधा हो जाना, बी टी हो बी टी कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब बी टी जब b/2 हो जाएगा तो अपना फार्मूला क्या आता है, बी टी वाला फार्मूला क्या है, तो बी टी वाला फार्मूला अपना है, बी टी वाला फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला उठा के पटकना है, ठीक है। याद कर लो क्या है बी टी वाला फार्मूला, बी टी बराबर है बी माइनस में 3/2 ए बराबर मतलब 3/2 ए इंटू में इतना, ठीक है। चलो इसको लिखना है यार, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगले पेज पे लिखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे, पहले हमको वो करने दो कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है अपना, कैलकुलेशन करना है बी टी बराबर में क्या है, बी टी बराबर में बी माइनस में फॉर्मूला लिख रहे हैं 3/2 जो कि निकाले थे हम लोग, ए इंटू में 1 माइनस ई का पावर में क्या -2 kT। देखो ये कभी याद नहीं करना, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला, ये सबको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। जहाँ भी आएगा इसका डेरिवेशन करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में बी आर नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, डाटा रहेगा, डाटा रहेगा तो आपको क्या करता है, ये सब डेरिवेशन करना आसान हो जाएगा, इतना भारी दिखने में नहीं लगेगा, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेना, ये हम रटने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो चुटकी में सॉल्व हो रहा है, वहाँ पे डेरिवेशन में हमको डर लग रहा था, ऐसे ही इसमें डरना नहीं है। तो अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या था, ये जो बी टी के वैल्यू कितने लाए थे हम लोग, a/2 लाए थे, मतलब b/2 लाए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/2 रखेंगे हम लोग, यहाँ पे b/2 रखना चाहिए हमको। तो चलो फटाक से रखते हैं b/2, b/2 बराबर में क्या, b माइनस में 3/2 इंटू में a इंटू में 1 माइनस ई का पावर में क्या -2 kT, ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन गजब का होने वाला है, गौर से देखना प्यारे,
गौर से देखना। अब क्या करो, इस माइनस वाला जो है ना, ये पूरा माइनस वाला पार्ट को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। सबको आइडिया है, तो इधर ले आओ। 3/2 इंटू ए इंटू में 1 माइनस में ई का पावर -2 kT, ठीक है। अब उधर में बचेगा क्या, बी माइनस में इस ये उधर ले गए बराबर को उधर, तो b/2। कैलकुलेशन गौर से देखना, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मैथ की तरह होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो गौर करते जाना यहाँ पे, ठीक है। तो अपना यहाँ क्या बचा, गौर से देखो तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया अपना 3/2a इंटू में 1 माइनस ई का पावर -2 kT इन बराबर में क्या, b/2, ये बच गया, ठीक है। जब ये बच गया तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गौर से देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब क्या करो, एक काम कर सकते हो, इसको इस साइड रहने दो, बाकी को उधर फेंक दो, ये सारा कुछ उधर फेंक दो। फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 माइनस में ई का पावर -2 kT बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस b/2 तो है ही, उधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 3a नीचे आ जाएगा। ये होगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ, ये कैसे आया, इसमें किसी को कोई तकलीफ क्या है, यहाँ पे 3 और a दोनों ऊपर में है, ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई का पावर में -2 kT बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ। अभी टुट्टू गया तेल लेने, बच गया b/3a, ठीक है, टुट्टू गई तेल लेने, बच गया b/3a। अब देखो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में ई का पावर में -2 kT बराबर क्या है, जो भी है पहले इसको हम उतार रहे हैं, 2 kT बराबर में b/3a ये था, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गौर से देखो क्या करेंगे सो। अब आप क्या करिए कि सिर्फ इसको उस बराबर के उस साइड ले जाएंगे, बाकी को इधर ले जाइए, तो बच जाएगा 1 माइनस b/3a बराबर में ई का पावर में -2 kT, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो बच जाएगा आपका 3a माइनस में b/3a बराबर में क्या, ई का पावर -2 kT। सिर्फ कैलकुलेशन है, गौर से देखो इतना हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, दोनों की तरफ लॉग ले लीजिए। दोनों की तरफ जब लॉग लीजिएगा ना, तो मतलब लॉग नहीं, एलन लेना है, एलन लीजिएगा तब ये 1 हो जाएगा, एलन ई 1 हो जाता है पावर को बाहर फेंक के। तो जब एलन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, इधर एलन 3a माइनस में b/3a ये बच जाएगा, ठीक है। उधर क्या बचेगा, उधर बच जाएगा आपका एलन ई का पावर में -2 kT, ठीक है। फिर -2 kT को बाहर फेंक देगा और एलन ई 1 बन जाएगा अपने, ठीक है। तो बच कितना गया, बच गया आपका -2 kT बराबर में, मतलब बराबर के इधर वाला को उस साइड ले लेते हैं, और बराबर बच गया एलन 3a माइनस में b/3a ये बच गया, ठीक है। आपका मेनली ये सारा कुछ आ गया, डेरिवेशन हो गया। ये जो टाइम है ना आपका, यही टाइम कौन सा है, टी हाफ टाइम है, ठीक है, यही टी हाफ है। इसी को निकालने के लिए हम लोग इतना देर से बेचैन हैं, ठीक है। इसी टी हाफ को निकालने के लिए हम लोग बेचैन हैं। गौर से देखिए, इस बेचैनी अभी भी चलेगी, बेचैनी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो देखो क्या हो जाएगा, अपना सारा कुछ हो ही गया है, बस अब बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा। अरे ठीक है, फेस पे सभी नहीं देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर गौर करो, ठीक है। अभी फेस पे ध्यान ना दो। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जो हम लोग ये सारा कुछ किए, एंड हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन जो कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम लोग माइनस वाले साइन को हटाना चाहते हैं। तो माइनस वाला साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, अभी गौर से देखना क्या करेंगे। आपको एक चीज़ हम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, याद करिए। जब ln a/b बराबर में क्या हो, -k हो। अब माइनस के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ln b/a कर सकते हैं, बराबर k लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही काम चेंज किए हैं, ऊपर नीचा कर दिए हैं। ऊपर नीचा करने से यहाँ पे माइनस साइन कैसे हटा, कैसे हटा, देखो गौर से देखो कैसे हटा। ln a माइनस बी, मतलब इसको तोड़ रहे हैं, ln a माइनस में ln b बराबर क्या है, -k है। अब क्या करो, इस माइनस को मतलब दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो। इसमें जब माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -ln a प्लस में ln b बराबर में इधर वाला माइनस, इस इधर वाला माइनस से गुना करोगे तो k हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बच गया, ln b माइनस ln a हो गया बराबर k। अब ln b माइनस ln a, तो ये क्या होता है, ln b/a ही होता है ना, समझे समझे समझे। माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर करना होता है। ये समझ में आया क्या, ये हम लॉग का एक प्रॉपर्टी, हाँ लॉग का एक प्रॉपर्टी समझा रहे थे, ठीक है। लॉग का एक प्रॉपर्टी हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये लॉ का प्रॉपर्टी हम समझा रहे थे, एंड यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देंगे। लॉ का प्रॉपर्टी बस आप याद कर लीजिएगा, नहीं होता आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लॉ का प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन को यहाँ से हटा देंगे, सीधे कहेंगे 2 kT बराबर क्या हो गया भैया, तो हो गया 2 kT बराबर ln 3a बट्टा में क्या 3a माइनस में b, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये जो t बराबर क्या आ गया, तो t बराबर आ गया ln
3a बट्टा में 3a माइनस में b बट्टा में क्या, बट्टा में क्या, बट्टा में क्या, बट्टा में 2k, ये आ गया। ठीक है, ये जो अपना टी है ना, यही टी हाफ है किसका, बी का। टी हाफ बी का इतना गंदा आएगा। ठीक है, अब हम लोग टी हाफ क्या याद करने वाले हैं, नहीं, यानी टी हाफ का कोनो यूज़ है नहीं। डेरिवेशन क्यों किए हैं, तो डेरिवेशन ये काम करने के लिए किए हैं। कौन सा काम करने के लिए किए हैं, तो गौर से देखो, इस ये जो अपना आया है वैल्यू इसका, एंड ये जो अपना ए का टी हाफ आया है इसका, दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड आप लोग का जो माइनस माइनस वाला जो चर्चा है ना, माइनस वाला टेंशन भी हम दूर कर देते हैं। देखो माइनस वाला टेंशन यहाँ से हम दूर करेंगे आपका। ये जो अपना यहाँ पे आया है ना, इसको हम अभी तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ से टी हाफ लाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन को याद करो अभी, और चलते हैं हम लोग अभी सॉल्यूशन करने के लिए, फिर से कैलकुलेशन करने के लिए। इक्वेशन 3 को हम लोग फिर से कैलकुलेशन करेंगे। गौर से देखना, 1/2 बराबर ई, मतलब ई का पावर में -2kt। ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या है अपना ई का पावर, मतलब 1/2 था, 1/2 बराबर में क्या था, ई का पावर में -2kt, यही था ना, सबको याद है, यही था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे डायरेक्ट, हाँ यहीं पे डायरेक्ट हम लोग ln ले लेंगे। ln 1/2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ln 1/2 बराबर हो जाएगा ई का पावर में, मतलब यहाँ पे ln भी आएगा, ln ई का पावर में -2kt। ठीक है, अब इस -2kt को क्या करेंगे, बाहर में उतार के फेंक देंगे, तो बचेगा क्या, ln 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ln 1/2 बराबर हो जाएगा -2kt इंटू में ये तो ln e1 ही हो जाएगा, ln e1 हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को हटाना चाहते हैं, तो माइनस के साइन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ जरा, माइनस के साइन को हटाने के लिए क्या करें, हाँ उलट देंगे, तो ये ln 2/1 हो जाएगा, मतलब ln 2 हो जाएगा, तो ln 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2kt हो जाएगा। अब बताओ t बराबर क्या आ गया, t बराबर फिर से तो आ ही गया, ln 2 बट्टा में क्या 2k, इसमें माइनस माइनस नहीं आया, नहीं आया ना, यही है टी हाफ ऑफ ए। ठीक है, ये शॉर्टकट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यही हम लोग निकाल लेते हैं, टी हाफ ऑफ ए निकाल लिए, टी हाफ ऑफ बी निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं उस पेज पे जहाँ पे काम है, इस कंडीशन ऑफ हाफ लाइफ, सेम हाफ लाइफ, हम यही मतलब इसी के लिए हम लोग प्रपंच रच रहे थे। ठीक है, गौर से देखिए, मतलब सेम हाफ लाइफ होने के लिए हम लोग का एक कंडीशन निकालने वाले हैं, ए और बी का सेम हाफ लाइफ हो, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, वही निकालने के लिए हम लोग इतना प्रपंच रच रहे थे। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो सेम हाफ लाइफ होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हाफ लाइफ अगर सेम होना चाहता है, दोनों चाहता है कि हम एक ही तरह का हो, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। टी हाफ ऑफ ए और टी हाफ ऑफ बी जो होगा ना, टी हाफ ऑफ बी दोनों बराबर होना चाहिए। टी हाफ ऑफ ए कितने आया था बताओ, ln 2 बट्टा में कितने आया था, 2k, यही आया था ना। एंड टी हाफ ऑफ बी कितने आया था, तो टी हाफ ऑफ बी एक बार देख लेते हैं, याद थोड़े रहता है। देखो टी हाफ ऑफ बी कितने आया था, ln 3a बट्टा में 3a माइनस बी बट्टा में 2k, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या आया था, ln 3a बट्टा में 3a माइनस में b बट्टा में क्या, बट्टा में 2k, ये आया था। ठीक है, अब ये 2k कहाँ गया बताओ, तेल लेने। अब log 2 बराबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, ln 2 इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, ln 3a बट्टा में 3a माइनस बी, 3a माइनस बी, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज़ अभी समझने के लिए एक चीज़ और बताते हैं हम, चलो वहाँ पे बताते हैं। अगर देखो, अगर log ln x बराबर ln y कह रहा है, अगर ln x बराबर ln y कह रहा है, इसका मतलब x बराबर y होगा। ठीक है, x बराबर y होगा, यही चीज़, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3a बट्टा में क्या हो जाएगा, 3a माइनस में b। जब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसको इससे के साथ गुना कर दो, ऐसे ऐसे गुना होता है ना रे, वो वाला गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3a बराबर क्या आ जाएगा, 6a माइनस में क्या 2b, ये आ जाएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे, या 3a बराबर में 6a माइनस में 2b, इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितने आ जाएगा, -3a बराबर में क्या -2b, माइनस माइनस गया तेल लेने, तो बच गया कितना, a बट्टा में b बराबर कितने आ गया, 2/3, a बट्टा b बराबर 2/3। इस कुछ दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है वो आपको हम बताते हैं जस्ट। ये जो है अपना, ये जो अपना आया है, इसको जो गौर से देखो, इसको गौर से देखो सब लोग, ये जो आया है ना वो कुछ दिखा रहा है अपना। ठीक है, ये जो आया है कुछ दिखा रहा है, एंड क्या दिखा रहा है ये सोचना है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है ये सोचना। ये जो अपना आया है ना, a बट्टा में b बराबर में 2/3, ये कुछ दिखा रहा है। और हम लोग रिएक्शन क्या माने थे वो समझते हैं, चल के नेक्स्ट पेज पे। अपना रिएक्शन क्या माने थे, रिएक्शन माने थे 2a + 3b बराबर में क्या माने थे, 2a + 3b बराबर में कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, यही बताए थे ना, ये रिएक्शन माने थे ना। एंड हम बताए कि जब अगर टी हाफ, मतलब ए का टी हाफ और बी का टी हाफ बराबर होना हम चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि दोनों एक ही टाइम पे आधा आधा रिएक्शन कर ले। हम क्या चाहते हैं, ए भी आधा रिएक्शन और बी भी आधा रिएक्शन कर ले, कितना देर में, एक समय, मतलब बराबर टाइम पे। तो बराबर टाइम पे करने के लिए क्या होना पड़ेगा,
इस बराबर टाइम पे होने के लिए ये जो मतलब हम पहले जो कंसंट्रेशन मानते हैं ना, मतलब ए का कंसंट्रेशन ए और बी का कंसंट्रेशन बी, इस दोनों का जो अनुपात है ना, इस दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, इसका स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट वाला अनुपात होना चाहिए। देखो ए बट्टा बी बराबर 2/3, यही तो आया था। ए बट्टा बी बराबर 2/3 यही आया था ना रे। याद करो हम लोग क्या लाए थे, यही ना, ए बट्टा बी बराबर 2/3। जी बिल्कुल, वही हम जो वही यही चीज़ सिखाने के लिए हम लोग इतना बड़ा सा डेरिवेशन किए थे, जो कि हम रटवा नहीं सकते हैं। हम आपको बोले कि सब कुछ हर कुछ का प्रूफिंग देंगे, इसलिए प्रूफिंग कर रहे हैं। एंड ऐसा प्रूफिंग आपका क्या चीज़ में ज़रूरी पड़ेगा वो बताते हैं। जब जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अभी, तो आपको देखो सारा कुछ ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए लिखवाए हैं और इसीलिए सारा कुछ कैलकुलेशन करके दिखाए हैं। एंड देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नोटिंग पॉइंट, ठीक है। नोटिंग पॉइंट देखो, नोटिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ, गौर करो सब लोग। नोटिंग पॉइंट कह रहा है सो फॉर द सेम हाफ लाइफ, सेम हाफ लाइफ कौन सा, मतलब ए का हाफ लाइफ और बी का हाफ लाइफ सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में क्या क्या था, ए और बी, उसके दोनों के अमाउंट का रेशियो, अमाउंट कहने का मतलब ए और बी जो कि अमाउंट है, ठीक है, इसका रेशियो, इसका मतलब अनुपात क्या होना चाहिए, शुड बी करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के अनुपात में होना चाहिए। जैसे कि 2/3, दो ए का मतलब है स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, और 3 जो है बी का स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है। और क्या कहा है, एंड दिस हाफ लाइफ इज द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर मतलब हम लोग उस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, तो वही केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा जो कौन सा होगा, जब ए का हाफ लाइफ और बी का हाफ लाइफ दोनों बराबर होगा, जब ए का हाफ लाइफ और बी का हाफ लाइफ दोनों बराबर होगा। ये था अपना क्या चीज़, ये अपना था आज का पढ़ाई का पूरा कंडीशन, ठीक है। पूरा कंडीशन आज का क्लियर हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, हिंदी में ये समझिए, रिएक्शन यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, तो हम लोग आज सारा कुछ क्या कर रहे थे, क्या चीज़ समझने के लिए कर रहे थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जब डेरिवेशन किए तो ये निकल के आया, क्या आया था निकल के, ए बट्टा बी बराबर 2/3। अब ए बट्टा बी बराबर 2/3 आया, इसका क्या मतलब हुआ, ए अपना था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का अमाउंट, ए कितना ले रहे हैं हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए, ए कितना लिए थे हम लोग स्मॉल ए, और बी कितना लिए थे स्मॉल बी। तो हम लोग जितना अमाउंट लिए थे रिएक्शन करवाने के लिए, उसका अनुपात, मतलब जो जो हम लिए थे, क्या लिए थे, ए लिए थे और बी लिए थे, और दोनों का अनुपात जो हो, क्या चीज़ हो, स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए, किसका, ए और बी का, अपना जो रिएक्टेंट है उसका स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट का अनुपात होना चाहिए। अगर ए है तो ऊपर में 2 होना चाहिए, अगर नीचे में बी है तो नीचे में 3 होना चाहिए। अगर वही रिएक्शन क्या हो, अगर अगर रिएक्शन आपका दे देता है क्या, देखो अगर रिएक्शन देता है आपका एक्स ए और प्लस में वाई बी, और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बना रहा है आपका, तो यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन इनिशियल ए है और इसका कंसंट्रेशन इनिशियल बी है, तो ए बट्टा बी बराबर यहाँ क्या होगा जरा बताओ तो, क्या होगा, एक्स बट्टा में वाई, एक्स बट्टा वाई होगा। वेरी गुड, यही चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड आपको अगर फिर से हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपका हम दे देते हैं 4A प्लस 6B वरा से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है अपना, ठीक है। तब आपको हमें बोल रहे हैं कि इसका अगर सेम टी हाफ लाइफ होना चाहते हैं, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ए है और इसका कंसंट्रेशन बी है, तो ए बट्टा बी बराबर में क्या होना चाहिए, ये प्रिंस बताएगा। प्रिंस बताओ तो, क्या प्रिंस सुन रहे हो, ए बट्टा, हाँ ए बट्टा बी बराबर कितना आएगा, 4/6 आएगा, यानी कि 2/3 आएगा, ठीक है जी। ये आएगा, ठीक है, गुड। अच्छा, अगर आपका हम यहीं पे चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका चेंज कर देते हैं हम लोग, 7A प्लस 3B बराबर से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो शिवम क्या होगा जरा बताइए तो, इसका कंसंट्रेशन अगर हम लोग पहले मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन ए बी हम नहीं मानते हैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि पी है और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्यू है, तो पी बट्टा में क्यू बराबर क्या आएगा शिवम, पी बट्टा क्यू बराबर क्या आएगा, 7/3, ठीक है, वेरी गुड। अब आमना से क्वेश्चन है एंड मतलब अब क्वेश्चन है, मतलब जो कौन सबसे पहले बता देता है, आमना तहसीन सब लोग रेडी हो जाओ, नीरज विकास सब लोग रेडी हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब लोग एकदम से सतर्क रहो, एकदम सतर्क, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ दिया 5A प्लस 3B, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, सब लोग रेडी रहना, ठीक है, माइक वाइक ऑन करके सबसे पहले देखते हैं किसका आवाज़ आता है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग, इसका इनिशियल पूरा क्वेश्चन सुनो, माइक ऑफ करो तो जिसके यहाँ गाना बज रहा है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक्स है, और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं वाई है। तब वाई बट्टा में एक्स बराबर क्या होगा जरा बताओ तो,
3/5 ये आएगा। माइक ऑफ करो, 3/5 आएगा। देखो 5/3 वालों गौर से क्वेश्चन देखा करो, ठीक है, इसीलिए बोले हैं इस मतलब। हाँ हाँ इसीलिए बत हाँ इसीलिए बोल रहे थे थोड़ा क्वेश्चन गौर से देखो। अगर हम बोल रहे हैं गौर से देखो, गौर से देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूछ मतलब पीछे से वही क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ रहा अपना आज का। ठीक है, एंड अगर बोलो तो आगे और पढ़ाते हैं हम। आगे हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग अभी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, उतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम का टॉपिक जो है ना आपका, ये ग्राफिकल, इसको बताने के लिए हम हिंट बताते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बताते हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर करके याद कर लोगे, ठीक है। जिसका यूज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखो अगर आपको बोलता है ना, नोटिंग चीज़ है, ये नोटिंग चीज़ है, इसको याद कर लोगे बहुत अच्छे से। ये ग्राफ आप लोग को आना चाहिए। अगर कोई ग्राफ पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन उसको आता होगा, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो पढ़ लिया उसको आ रहा होगा। जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि y बराबर में क्या e का पावर x का ग्राफ बताओ, तो ये किसको किसको आता है y बराबर e का पावर x ग्राफ बनाने, बताओ जरा हमको। इसका ग्राफ किसको किसको आता है? या फिर y बराबर में e का पावर -x है, इसका ग्राफ किसको किसको बनाने आता है? इस ग्राफ बनाना है बच्चे, इसमें हिंट क्या है, इसका ग्राफ देखो क्या होता है। इसका ग्राफ आप लोग को याद कर लेना है। अगर ई का पावर एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बोले तो एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाए। एंड उसके बाद बोलेंगे ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा -इन्फिनिटी से। इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, ठीक है, +इन्फिनिटी। ये -इन्फिनिटी से कहीं से स्टार्ट होगा एंड सीधे 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 ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। एंड ये ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड जब हम लोग ई का पावर मतलब वाई बराबर ई का पावर -x का ग्राफ बनाने जाते हैं तो देखो इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए आप लोग को याद कर लेना, ठीक है, अंडरस्टिमेट नहीं करना है। ये x है, ये y है। तो अगर हम +x वाला बात करेंगे तो -इन्फिनिटी से जाएगा +इन्फिनिटी तक, ठीक है, -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ। देखो अगर y बराबर ई का पावर x है तो हम लोग -इन्फिनिटी से स्टार्ट किए हैं, लेकिन अगर -x है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? -x है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग हाँ ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ बना अपना दो चीज़ का, ठीक है। एंड एक चीज़ और ग्राफ बताएंगे आपको हम। मेनली ये दो ग्राफ रहने देते हैं। एक और ग्राफ बता देते हैं हम, ठीक है। एक और ग्राफ क्या बनाएंगे देखो y बराबर -e का पावर में अगर क्या दे देते हैं हम, -e का पावर में क्या देते हैं हम आप लोग को, -e का पावर x दे देते हैं तो क्या करिएगा? ये दे देते हैं तो क्या करिएगा? तो हम लोग को पता है कि y बराबर में y बराबर में अगर y बराबर में e का पावर x है तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ अपना पता है कि ऐसा यहाँ से ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये आपको पता होता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है। हाँ, -इन्फिनिटी से चला जाता है। लेकिन इसका ग्राफ ये बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे कर देंगे। ये अपना x हो गया और ये अपना अगर y है, ठीक है, ये जो अपना y है, ये y है, नीचे में हम क्यों y लिख दिए, ये अगर y एक्सिस है अपना, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो इसका ग्राफ सीधे सीधे उल्टा कर देंगे, ठीक है, सीधे सीधे उल्टा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आईना हो जाएगा। ये जो एक्स एक्सिस है ये आईना का काम करेगा। देखो आईना का काम करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं, ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं, बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो, सब बताओ रे। हाँ हाँ, मतलब आईना की तरह अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। तहसीन बदमाशी नहीं है, अभी अभी बदमाशी के मूड में नहीं है। ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये अगर अपना इसका ग्राफ बन गया तो आप फटाक से हमको ये बना के दिखाओ। अगर y बराबर ई का पावर y बराबर में ई का पावर -x का ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ 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 हाँ, आपका यहाँ से इधर से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। याद करने का तरीका जो बताया देखो, नीरज फटाक से पकड़ लिया। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका नीरज पकड़ लिया है। नीरज याद करने का क्या तरीका बताया? अगर यहाँ पे -x है तो यहाँ +इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, +इन्फिनिटी से जाएगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे क्या है, बैटरी